हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत से लोग आप में से तैयारी कर रहे होंगे हिमाचल प्रदेश में पटवारी एग्जामिनेशन की, बट तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट करेंगे। टॉपिक रहेगा एनालॉजी। इस टॉपिक के जो पीडीएफ है वो आपको एचपी एग्जाम्स मास्टर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके सब्सक्राइब या फिर ज्वाइन कर सकते हैं उसे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टीचर का संबंध स्कूल से है, उसी प्रकार लॉयर का संबंध किससे है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए। तो जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, टीचर का जो संबंध है वो किससे है, स्कूल से। टीचर कहाँ पढ़ाता है या कहाँ काम करता है, स्कूल में काम करता है। उसी तरह लॉयर कहाँ काम करता है, ऑप्शन ए है जज, कोर्ट, लॉ या फिर क्लाइंट। तो सही उत्तर क्या होगा, कोर्ट। तो जो हमारे लॉयर है वो कहाँ काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेयर जिस तरह रिलेटेड है फर्नीचर से, उसी तरह कप किससे रिलेटेड है। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम क्या देख सकते हैं कि जो चेयर है वो किसका पार्ट है, फर्नीचर। फर्नीचर ज्यादा ब्रॉड टर्म है, ठीक है। चेयर उसका एक सबसेट है। तो इसी तरह हमें एक ब्रॉड टर्म ढूंढनी है जिसका कप क्या हो, सबसेट हो। तो प्लेट, टी, यूटेंसिल या फिर कटलरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, यूटेंसिल। जितने भी हमारे बर्तन होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हम यूटेंसिल्स बोलते हैं। आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो, कटलरी की, कटलरी क्या होता है। जितने भी हमारे जैसे स्पून है, ठीक है, जिनसे हम खाते हैं या फिर काटते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कटलरी बोलते हैं। स्पून हो गया, नाइफ हो गया, फोक हो गया, ये क्या होते हैं, ये कटलरी का पार्ट होते हैं। बट ब्रॉड टर्म क्या है, ब्रॉड टर्म है हमारे पास यूटेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एयरप्लेन हैंगर। जहां एयरप्लेन पार्क करे जाते हैं ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, हैंगर बोला जाता है। इसी तरह बस कहाँ पार्क करी जाती है, तो डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्ट, डिपो या फिर ड्राइवर। तो सही उत्तर क्या होगा, डिपो। आपने सुना होगा जो बसेस हैं वो कहाँ करती हैं, अपने डिपो में करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हॉस्पिटल रिलेटेड है पेशेंट से, उसी तरह कॉलेज किससे रिलेटेड है। देखिए, हॉस्पिटल एक ब्रॉड टर्म है जिसमें पेशेंट्स रहते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉलेज एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कौन रहेंगे, स्टूडेंट, स्कूल, डॉक्टर या फिर स्टडी। तो सही उत्तर क्या होगा, स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, हॉर्स स्टेबल, रैबिट फाइंड आउट करना है। हॉर्स कहाँ रहते हैं, स्टेबल में। जो घोड़ों का अस्तबल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। इसी तरह जो रैबिट्स हैं, खरगोश हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो बरो, पैलेस, नेस्ट या फिर डेन। नेस्ट हमें पता है पक्षियों के लिए इस्तेमाल होता है, डेन जो है लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो बरो है, ठीक है, बिल, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, रैबिट के लिए। जो जो रैबिट है वो कहाँ रहते हैं, बरो में, यानी कि बिल में। उसके बाद हमारे कुछ कोडिंग से रिलेटेड एनालॉजी है। जैसे हमें बोला गया है एम एन रिलेटेड है एलओ से, तो हमें बताना है टीजी किससे रिलेटेड है। अब इसके लिए आपको जो है प्लेस वैल्यूज पता होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एम एन रिलेटेड है एलओ से, और टीजी किससे रिलेटेड है। तो एम का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है, 13, एन का 14, एल का होता है 12 और ओ का होता है 15। अब देखिए, 13 से एक कम किया, हमारे पास क्या आ गया, 12। इसी तरह 14 में एक प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 15। तो यहाँ पे टी की क्या होगा, टी का होता है 20, और जी का क्या होता है, जी का होता है 7। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, T20 एंड G7। G7 हमारे पास एक सबमिट होती है। अब पहले में क्या करना है, पहले में माइनस करना है। तो माइनस कर देंगे, 20 में से एक गए 19, 19 का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, एच। और साथ में क्या करना है, साथ में करना है हमने ए प्लस वन। साथ में प्लस वन किया तो आगे हमारे पास 8। 8 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एच। तो सही जो उत्तर होगा हमारे पास क्या होगा, एस एच। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डब्ल्यू एन जे रिलेटेड टू एस एस टी। डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, एन की वैल्यू 14 और जे की वैल्यू होती है हमारे पास 10। उसी तरह एसएसडी में 19, 19 और डी की क्या होती है, 4। अब देखिए क्या हो रहा है, लॉजिक देखना है हमें। 23 में से कितने कम करें कि 19 आ जाए, तो मुझे 4 कम करने पड़ेंगे।
उसके बाद 14 से 19 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +5 करने पड़ेंगे, और 10 से मुझे 4 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। तो मुझे लॉजिक दिख रहा है, 4 माइनस प्लस का 5 और माइनस का 6। तो इसी तरह मैं करूँगा, t का वैल्यू 20 और k की वैल्यू हमारे पास 11 और z की वैल्यू हमारे पास 26। पहले में क्या करना है, 4 माइनस, तो 4 माइनस, दूसरे में 5 प्लस और तीसरे में 6 माइनस। तो 4 माइनस किए 16, यहाँ पे क्या आएगा, फिर से 16, और यहाँ पे क्या आ गया, 20। 16 किसकी वैल्यू होती है, तो p की वैल्यू 16 होती है, फिर से 16 है p, और उसके बाद जो है 20 है, तो 20 की वैल्यू क्या होती है, t। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, ppt, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, LMTV MNUW, L की वैल्यू 12, M की वैल्यू 13, T की वैल्यू 20 और V की वैल्यू हमारे पास हम दो, हमारे दो 22। M की वैल्यू 13, N की 14, फिर U की 21 और W की 23। आप इजीली देख सकते हैं कि +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 और इसी तरह +1 और +1, मतलब कि सब वैल्यूज में क्या करना है, एक एक बढ़ाना है हमें, ठीक। तो Z की 26, B की 2, ठीक है, D की हमारे पास 4, R का जो वैल्यू है वो क्या होती है, 18। अब बिना लिखे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल 1 1 प्लस ही करना है, सीधे भी लिखा जा सकता था। जैसे Z के आगे क्या आता है, A, B के आगे क्या आता है, C, और D के आगे क्या आता है, E, और R के आगे क्या आता है, S। तो ACES, ACES, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, FGD रिलेटेड टू LNH। F की वैल्यू 6, G की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 4। रिलेटेड है, L की वैल्यू 12, N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू 14 और H की वैल्यू 8। अब देखो, अगर मुझे 6 से कहाँ जाना है, 6 से मुझे 12 जाना है, तो क्या करूंगा मैं, 6 से 12 जाने के लिए मुझे +6 करना पड़ेगा, 7 से 14 जाने के लिए +7, और 8 से 4 से 8 जाने के लिए +4। मतलब कि जो टर्म दे रखी है हमें उसको ही प्लस करना है, ठीक है। 7 दे रखा है तो 7 को ही प्लस करेंगे, 4 दे रखा है तो 4 को ही प्लस करेंगे। तो हमारे पास है M की वैल्यू 13, H की वैल्यू 8 और J की वैल्यू 10। तो क्या करूंगा, डबल कर दूंगा इनको। जैसे मान लो 13 प्लस किया तो डबल ही हो गया, तो 26, 8 8 16 और 10 10 20। तो 26 की वैल्यू क्या होती है, Z, 16 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास P, और 20 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास T। तो जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या होगा, ZPT। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, FHJL 6, 8, J की वैल्यू क्या होती है 10 और L की वैल्यू 20। उसके बाद हमारे पास है 21, U की वैल्यू, S की वैल्यू 19, Q की वैल्यू 17 और O की वैल्यू होती है हमारे पास 15। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी पैटर्न सीधे सीधे तो दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे गौर से देखने पे हमें पता चलता है कि 6 में अगर मैं 21 प्लस करूं, तो जो मेरा सम होता है ना वो कितना होता है, 27। और अगर मैं 8 में 19 प्लस करूं तो भी मेरा जो सम है 27, और बाकियों में भी आप देख सकते हैं कि 27 ही हमारा सम बन रहा है, ठीक है। 12 के बाद ये भी 27। एक्चुअली है क्या कि एफ की जो रिलेशन है वो यू से है, और एफ यू और यू जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं। कि अगर हम ए से चलें तो एफ जो है 6th प्लेस पे आता है, और अगर हम Z से चलें तो U भी 6th प्लेस पे आता है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स में चल रहे हैं, F U के रिवर्स में होता है, ठीक है। पहचान कहाँ से होती है कि इनकी जो वैल्यूज होती हैं उनका सम जो है वो क्या होता है 27। तो यहाँ से इनकी पहचान होती है। तो अगर आपको पहचान पता है इनकी उल्टी तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या दे रखा है, RTVX, तो R का उल्टा क्या होता है, R का उल्टा होता है I। T का उल्टा क्या होता है, T का उल्टा होता है हमारे पास G। V का उल्टा E, और X का क्या होगा, X का होगा हमारे पास IGE। वैसे करने की जरूरत नहीं है, C होता है, ठीक है। अगर आपको इनकी ट्रिक्स याद करनी है तो जैसे इंडियन रेलवे होता है I और R, GT रोड G और T, ठीक है। इवनिंग
ई और वी, क्रैक्स, सी और एक्स। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, IGEC। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये मिनी मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। बड़े ही एग्जाम लेवल के क्वेश्चन थे हमारे पास, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।